एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 4 नवंबर शिफ्ट 2 पहला है योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वॉस विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स माइट यू यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। यानी तुम्हारे सिबलिंग जो है, तुम्हारे भाई बहन जो है, उसने गलती से तुम्हारा फेवरेट वॉस वॉस मतलब होता है तुम्हारा पसंदीदा फूलदान, तो वो फूलदान तुम्हारा तोड़ दिया। तो अब तुम उसे किस तरह से इडियम के रूप में कहोगे कि चिंता ना करो। तो इसको तुम कह सकते हो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब तो टूट गया भाई, अब क्यों रो रहा है, शांति से 2 थप्पड़ खा और जा अपने रूम में सो जा। तो इसके लिए तुम यूज करोगे डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसके अलावा है शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी। तो इसको हिंदी में एक मुहावरा में बोला जाता है कि उथले नाले शोरगुल वाले होते हैं। मतलब जिन लोगों को कम बुद्धि होती है ना, वो अक्सर ज्यादा बोलते हैं या दिखावा करते हैं। फिर यू आर वॉकिंग ऑन एयर, यानी हवा में चल रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है एक मुश्किल स्थिति का एकदम बहादुरी से उसका सामना करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द हम्बल सराउंडिंग्स ऑफ आवर कंपनी ब्लैंक क्रिएटिविटी अमंगस्ट द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज। तो देखो हम्बल सराउंडिंग, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि जो हमारा सरल वातावरण है वो क्या ले रहा है, तो नए जो एम्प्लॉयज है हमारे, जो नए भर्ती हुए हैं, उनके बीच क्रिएटिविटी क्या कर रहा है। तो देखो बैनिस्ड, इंस्पायर्ड, कनेक्टेड या फाइल। तो इंस्पायर्ड यहाँ पर सबसे करेक्ट सेंस बनाता है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है। तो जो नए लोग हैं, जो नए तुम्हारे कर्मचारी हैं, उन लोगों पे क्या हो सकता है, तो उनमें क्रिएटिविटी जो है वो इंस्पायर होगी, उससे वो लोग प्रेरित होंगे। इसलिए यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी के साथ इंस्पायर्ड लगना चाहिए। इसके अलावा बैनिस्ड जो है, बैनिस्ड का मतलब होता है उस खत्म हो जाना। तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में नहीं आ रहा। कनेक्टेड यानी जोड़ना, तो कनेक्टिविटी जोड़ना, क्रिएटिविटी जोड़ना, ये जो है तुम्हारा सेंस में ही नहीं बन रहा है। और फाइल्ड का मतलब होता है दाखिल करना, तो ये भी जो है इस रेफरेंस में ठीक नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली। तो देखो जो खुद से बात करने की जो कला होती है, ये मेनली नाटक के रूप में इसको दिखाया जाता है कि नाटक में तुम देखोगे या फिल्में वगैरह में भी देखते होगे कि आदमी खुद से बात करता है, खुद में डिसाइड करने के लिए जो है वो मन ही मन खुद से बात करते रहता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सॉलिलोकी। सॉलिलोकी मेनली जो है नाटक के संदर्भ में मेनली इसको यूज किया जाता है, जो कि दूसरों की परवाह किए बिना वो स्वयं से ही बात करता है। तो इसके लिए हम सॉलिलोकी यूज करते हैं। इसके अलावा डायलॉग मतलब संवाद। सॉलिट्यूड का मतलब जो लोग एकांत में रहते हो, अकेले होने की स्थिति। मोनोलॉग का मतलब होता है एक लाभ, यानी एक व्यक्ति द्वारा जो है बहुत लंबा और थकाऊ भाषण। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओवरव्यू एकदम सही है। ऑब्लिगेशन, देखो ऑब्लिगेशन की स्पेलिंग इसमें गलत है। ऑब्लिगेशन की स्पेलिंग होती है OBLIGATION, तो ये ई के जगह आई आना चाहिए था। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, तो ये गलत है। फिर ओइंटमेंट यानी मरहम एकदम सही है। ओपोनेंट यानी विरोधी, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेटिड, तो फेटिड का मतलब होता है बदबूदार, यानी गंदी बदबू वाला। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब सुगंधित। इसके अलावा फेटेल का मतलब जानलेवा, फॉल्स का मतलब झूठा, और फेटिग्ड का मतलब थका हुआ। नेक्स्ट है select the option that will improve the underlined part of the given sentence. We agree that Professor Revant is very knowledgeable, but we do not like attending his classes because he always keeps blowing the trumpet. तो blowing the trumpet नहीं होता, एक idiom होता है blow his own trumpet। तो यहाँ पर हम before का यूज करेंगे तो हो जाएगा blowing his own trumpet। मतलब वो हमेशा खुद के बारे में ही बखान करता रहता है, अपने जो अचीवमेंट्स के बारे में जो है बार बार एकदम गर्व से बताता रहता है। तो यहाँ पर उसको घमंडी का सेंस दिया जा रहा है कि प्रोफेसर रेवंत जो है वो भले ही ज्ञानी तो है, लेकिन वो हमेशा जो है अपने ही बारे में अपना जो क्या बोलते हैं अपना ही ढोल बजाते रहता है। तो इस वजह से लोग उसे जो है पसंद नहीं करते हैं, बच्चे उसकी क्लास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्ट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो करेक्शन नीडेड। नवीन इज एज टॉल एज रॉकी, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव डिग्री में रखा गया है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। एज टॉल एज रॉकी एकदम सही है, हो जाएगा नो करेक्शन नीडेड। नेक्स्ट है
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ही हार्डनेस एवर कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड बिकॉज ही एंजॉयज हिज जॉब। तो यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है कि वो अपने जॉब को जो है एंजॉय करता है। यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, हिज वर्कलोड, यानी उस पर कितना भी लोड हो वो कंप्लेन नहीं करता क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय करता है। तो यहाँ पर आना चाहिए एक ऐसा वर्ड जो कि इस चीज का सेंस दे कि शायद ही कभी। यहाँ पे आ जाएगा हार्डली, ही हार्डली एवर कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड। हार्डली यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में यूज होगा, हार्डली यूज हम कर सकते हैं, हम रेयरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब हो जाएगा, वो शायद ही कभी अपने वर्कलोड के बारे में कंप्लेन करता है क्योंकि उसे अपना काम पसंद है, वो अपना काम को एंजॉय करता है, इसलिए हो जाएगा ही हार्डनेस एवर। ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव अ वेज मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मेनी ईयर्स अगो। तो वेज का मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सिनोनिम, तो इनमें से हम हेजी का यूज कर सकते हैं। हेजी मतलब होता है धुंधला, धुंधला और स्पष्ट एक ही बात है। इसके अलावा एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, पेल्यूसिड का मतलब हुआ पारदर्शी, यानी इसका मतलब स्पष्ट ही एकदम क्लियर दिखाई देगा, और सिंबलिक मतलब होता है प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आंटी हेमा gave us her candid opinion on the skit we performed on Children's Day। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी कि जो है वो सही सही तुमको बता दिया, उसमें किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं था, सच सच तुमको बता दिया। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो प्रीजुडिसाइड हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो है मैच नहीं खा रहा है। प्रीजुडिसाइड का मतलब होता है कि पहले से ही एक राय तुम्हारे बारे में वो बनाई हुई है, और मेनली ये जो है निगेटिव सेंस में बोला जाता है, तो हो जाएगा प्रीजुडिसाइड। इसके अलावा प्रीजुडिसाइड का मतलब हुआ पूर्वाग्रह से ग्रस्त, हाँ ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हिंदी हुआ, पूर्वाग्रह से ग्रस्त। फिर है फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है ईमानदार, स्ट्रांग मतलब मजबूत, और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई ड्रीम ऑफ अ कंट्री वेयर इवन द लीस्ट टैलेंटेड पर्सन हैज द ब्लैंक टू अर्न अ लिविंग। तो जो बहुत कम टैलेंटेड पर्सन भी है उसके पास भी क्या होनी चाहिए, जीविका कमाने की, तो जीविका कमाने का अवसर होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे करेक्ट सेंस बनाता है। प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे कम टैलेंटेड पर्सन है उसको अगर प्रायोरिटी दे दोगे, यानी प्राथमिकता दे दोगे, तो देश कहाँ जाएगा। एडमिट का मतलब स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। लैंडमार्क मतलब मील का पत्थर, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द लेट सेक्रेटरी ऑफ आवर सोसाइटी, यानी जो पिछली सेक्रेटरी थी हमारी सोसाइटी की, was known for his ruthless treatment of all the security personnel of the society। ruthless, ruthless का मतलब होता है निर्दयी, क्रूर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, दयालु, यानी कि कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब होता है दयालु, करुणामय। इसके अलावा फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, ब्रूटल मतलब क्रूर, और स्टार्टल का मतलब चौंक गया एक तरह से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जैगरेट, एग्जैगरेट तुम्हारा एकदम सही लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति करना। एक्कोमोडेट, डबल सी डबल एम एकदम सही लिखा हुआ है, मतलब समायोजित करना। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट भी सही लिखा हुआ है, मतलब उत्साहपूर्ण। लेकिन परजीवेरे ये गलत लिख दिया, परजीवेरे कुछ नहीं होता, परजीवर एक चीज होता है, ये परजर्वर लिख दिया जो कि गलत लिख दिया। परजीवर एक चीज होता है जिसका मतलब होता है दृढ़ रहना, लगे रहना, होना चाहिए PERSEVER। ये जो आर लगा दिया बीच में, इसको हटा देना होगा, तब हो जाएगा परजर्व। परजर्व का मतलब लगे रहना, तो इसका तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान देना जब इस तरह का आए तो ए में कौन सा ऑप्शन बता रहा है। अगर मान लो एकोमोडेट गलत होता तो हम ऑप्शन ए लगाते, क्योंकि ए में बी ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एंड यूकैलिप्टस ट्री इन द बैकयार्ड एक्ट्स एज अ लैंडमार्क फॉर मेनी टू रीच माई हाउस। तो ये यूकैलिप्टस ट्री जो है इसको हम पढ़ते हैं यूकैलिप्टस, यानी यौ से शुरू करके, तो इसके लिए हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा अ यूकैलिप्टस ट्री। इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हाउ कैन समवन वॉक दिस फॉरदेस्ट जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड।
इसमें गलती ये आ रही है कि फारदेस्ट यूज किया, ना तो यहाँ किसी से कंपेयर की जा रही है, ना ही सुपरलेटिव जैसी बात की जा रही है, तो हम इसका पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा हाउ कैन समवन वॉक दिस फार, ना कि फारदेस्ट। हाउ कैन समवन वॉक दिस फॉर जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। शी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम, तो इसमें तुमको एरर सही करना है। देखो बैड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुरा, लेकिन हमें इसे परफॉर्म को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एडवर्ब। वर्ब को डिफाइन करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। यहाँ होना चाहिए एडवर्ब, जो कि हो जाएगा बैडली, ना कि बैड, इसलिए हम इसको इससे सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द, अब देखो यहाँ पर तुम बोलोगे कि गुडली भी तो लिखा हुआ है, हम चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। तो भाई गुडली जो है वो कोई एडवर्ब नहीं है, उसका मतलब बहुत अच्छे से नहीं होता है। गुडली का मतलब अलग ही हो जाता है, गुडली का मतलब हम बड़े आकार के लिए यूज करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर बैडली ही यूज होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शो, शो का मतलब होता है दिखाना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कवर। दिखाना का उल्टा छिपाना। इसके अलावा एक्सिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो ये भी जो है शो का एक तरह से सिनोनिम हो गया। रजिस्टर मतलब पंजीकृत करना, और डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना, तो ये भी शो का सिनोनिम हो गया। हमें चाहिए एंटोनिम, तो कवर कर देंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द फ्रेश एयर इन द गार्डन रिलैक्सेस द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रेन एज द एनवायरमेंट इज क्लीनर। देखो अब गलती आ रही है कि बोल रहा है द एनवायरमेंट इज क्लीनर, आगे तो कुछ बोला नहीं, यहाँ पर कंपेरेटिव करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा, द एनवायरमेंट इज क्लीन, ना कि क्लीनर, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एप्लीकेंट्स हु आर यंगर एंड प्रीटियर देन यू विल कंटिन्यू अप्लाइंग। इसमें अप्लाइंग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अप्लाइंग की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है APPLYING, ये जो बीच में एक आई आ गया है ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर आस्क्ड अस टू ब्लैंक आर एसेज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो उसको स्पेलिंग दोबारा से जो है एसे को देखने के लिए कहा गया ताकि स्पेलिंग और ग्रामर एरर को वो लोग देख सके। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिवाइज। रिवाइज का मतलब होता है किसी चीज को संशोधित करने के लिए दोबारा से देखना। इसके अलावा एडवाइस मतलब सलाह देना, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, और रिवॉल्व का मतलब घूमना। अब है कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। स्टूडेंट्स वांट ब्लैंक एज द प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के प्राइमरी आउटकम के रूप में वो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी, अपॉइंटेड, एम्प्लॉयबल या अपॉइंट। यहाँ हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी, यानी रोजगार पाने की क्षमता। हायर एजुकेशन से वो लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें रोजगार पाने की क्षमता मिले एक प्राइमरी आउटकम के रूप में। हेंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिकम्स ब्लैंक वैल्यूएबल टू अ स्टूडेंट्स डिग्री, यानी जितना स्टूडेंट के लिए डिग्री वैल्यूएबल है उतना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। यहाँ क्या होना चाहिए, जितना ये है उतना ही वो भी है। तो हम बराबर के सेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, एब्रप्टली, इक्वली, वॉइसलेसली या हार्डली। हम इक्वली यूज करेंगे कि जितना वो वैल्यूएबल है डिग्री उतना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, वॉइसलेसली मतलब चुपचाप, और हार्डली का मतलब मुश्किल से ही। नेक्स्ट है वैल्यूएबल टू स्टूडेंट्स डिग्री। इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली ब्लैंक एट थ्योरेटिकल लर्निंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या है थ्योरेटिकल लर्निंग पर, तो बहुत ज्यादा क्या है, स्पिरिचुअल, स्पिरिट, रिलैक्स्ड या कम्पिटेटिव। तो कम्पिटेटिव है, वो लोग जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे, वो थ्योरेटिकल लर्निंग पे जो है एकदम बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी है, कम्पिटेटिव है, इसलिए हम कम्पिटेटिव यूज करेंगे। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिट मतलब आत्मा या उत्साह, और रिलैक्स का मतलब शांत या आरामदायक। नेक्स्ट है एट थ्योरेटिकल लर्निंग बट लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यही बताया मैंने। दिस ब्लैंक एन इशू फॉर डिकेड्स इन द इंडियन जॉब मार्केट। तो ये क्या बना हुआ है, ये बहुत समय से जो है तुम्हारा इंडियन जॉब मार्केट में एक इशू बना हुआ है दशकों से। तो क्या हो जाएगा, बना हुआ है। इज, हैव बीन, विल बी या हैज बीन, तो हैज बीन होना चाहिए। देखो वैसे तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर इज भी तो करेक्ट सेंस बनाता है। देखो इज हम तब बोलते हैं जब हमें एक जनरल सेंस में बोलना हो,
लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पीछे क्या बता रहा है, यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम भी बता रहा है और उसके बाद वो किस तरह से, किस वजह से वो प्रॉब्लम है ये भी बता रहा है। तो इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन करोगे कि ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है, प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम बना हुआ है। इसलिए हम बोलेंगे दिस हैज बीन एन इशू फॉर डेकेड्स इन द इंडियन जॉब मार्केट। और डेकेड्स भी बोल दिया है, तुम्हें एक टाइम भी दे दिया है, तो टाइम दे दिया तो फिर तुम इज का यूज करोगे नहीं, हैज बीन का ही यूज करोगे। और हैव बीन क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि हैव बीन प्लूरल के लिए यूज होता है, ना कि सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस ब्लैंक इशू स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू टेक अ लीड। तो इस इशू को क्या करने के लिए, किस तरह का इशू है, तो ये इनसिग्निफिकेंट, मोमेंटरी, पेरेनियल या एपेटाइट। इसमें पेरेनियल करेक्ट सेंस बनाता है कि पेरेनियल का मतलब होता है 12 मासी, जो कि हमेशा रहे, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। तो इसलिए पेरेनियल यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।